आप देख रहे हैं बॉलीवुड खबर खुशी के साथ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुरचरण सिंह के बारे में, जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में सोडी का रोल प्ले करते थे। गुरचरण सिंह बेसिकली दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी एजुकेशन दिल्ली में ही हुई है और उनका बचपन दिल्ली में ही बीता है। गुरचरण सिंह जब बड़े हुए तो उन्होंने कई जगह जॉब्स के लिए ट्राई किया, पर उन्हें हर जगह नाकामी हासिल हुई। उसके बाद उन्होंने हार मान के एक दवाई मेडिकल की शॉप पे फार्मेसी का काम स्टार्ट किया। किसी कारणवश गुरचरण सिंह को दिल्ली छोड़ के मुंबई आना पड़ा और मुंबई आने के बाद उनकी किस्मत ही पलट गई। गुरचरण सिंह के ऊपर कई सारे कर्जे थे और वो कर्जदार उनके घर पे कर्जा मांगने के लिए आया करते थे। इससे वो काफी परेशान हो गए थे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह दिल्ली छोड़ के मुंबई चले जाएंगे। मुंबई में उनकी बहन और उनके जीजा रहते थे। गुरचरण सिंह ने मुंबई आने के बाद कई जॉब्स के लिए ट्राई किया, पर उन्हें जॉब नहीं मिल पाई। इसीलिए उनके जीजा और उनकी इस बहन ने उनको कहा कि उनकी हाइट और पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, इसलिए उन्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। उन्होंने कई सारे ऑडिशन दिए। कुछ लोगों ने उन्हें ये भी सजेस्ट किया कि उन्हें अपने बाल कटवा देने चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने बाल कटवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे काम मिलना होगा तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने रिलीजियन को लेके काफी सीरियस थे। कुछ ही समय बाद ऑडिशन देते देते उनका तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में सिलेक्शन हो गया और उनकी किस्मत पलट गई। इस शो में काम करते करते लोगों को इनका रोल बहुत ज्यादा पसंद आने लगा और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगी। कई सालों तक इस शो में काम करने के बाद उन्होंने 2013 में इस शो को छोड़ दिया था। उनके शो छोड़ने का कारण यह बताया गया था कि वह अपने रोल से खुश नहीं थे, उन्हें शो में बहुत कम दिखाया जाता था। इसी कारण उन्होंने शो छोड़ने का निर्णय लिया। गुरचरण सिंह के जाने के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने उनको रिप्लेस करके उनकी जगह लाडमान सिंह को ले लिया था। गुरचरण सिंह के जाने के बाद इस शो में लाडमान सिंह ने काफी समय तक काम किया, लेकिन इस शो की टीआरपी गिरती जा रही थी और सब लोग गुरचरण सिंह की डिमांड कर रहे थे। इसीलिए आसिफ मोदी ने गुरचरण सिंह से बात करी। बात करने के बाद उनकी सारी शर्तें मान के उनको शो में लेकर आए। 2014 में गुरचरण सिंह उर्फ सोडी का दोबारा से शो में कमबैक हुआ और शो की टीआरपी बढ़ने लगी और शो बहुत ही अच्छा चलने लगा। कुछ ही सालों बाद इस शो में काम करते करते 2020 में उनके फादर की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने इस शो को दोबारा छोड़ दिया। उनके फादर की सर्जरी होने वाली थी, इसीलिए वह इस शो को छोड़ के और मुंबई को छोड़ के वापस अपने फादर के पास दिल्ली चले गए। दिल्ली वापस जाने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपना एक कॉमेडी शो भी अनाउंस किया। एक बार फिर से गुरचरण सिंह सोडी दोबारा चर्चा में आए। जेनिफर मिस्ट्री, जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में इनकी पत्नी का रोल अदा करती थी, उन्होंने आसिफ मोदी के ऊपर एक केस दर्ज किया और इकलौते गुरचरण सिंह सोडी ही थे जिन्होंने जेनिफर मिस्ट्री का साथ दिया और उनके पक्ष में एक बयान दिया। इसी कारणवश जेनिफर मिस्ट्री इस केस को जीत पाई थी। एक बार फिर से गुरचरण सिंह दोबारा चर्चा में आए। 22 अप्रैल को दिल्ली से मुंबई के लिए उनकी फ्लाइट थी। उनके फ्रेंड को उन्होंने कहा था कि वह उन्हें एयरपोर्ट पे लेने आए, पर उनका फ्रेंड उन्हें कॉल करता रहा। उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। न वह दिल्ली में थे न वह मुंबई में थे। उनके फैमिली वाले चिंतित हो गए और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और ये कहा जा रहा है कि उनका किडनैप हुआ है, क्योंकि उनकी हाल ही में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जो कि पालमपुर में परशुराम चौक की है। उसमें वह बैग टांग के रोड क्रॉसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीसीटीवी फुटेज 9:14 की है, जो कि हमारे सामने आई है। हम उम्मीद करते हैं कि गुरचरण सिंह सोडी जहां भी हो सही सलामत हो, ठीक हो और वो अपनी फैमिली को जल्द ही मिल जाए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।